इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा अभी अभी CET ग्रेजुएशन एग्जाम को लेकर एक नोटिस जारी किया है। क्या है नोटिस, जाने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो, नए नोटिस को लेकर हो, या कट ऑफ को लेकर हो, DV को लेकर हो, फाइनल रिजल्ट को लेकर हो। सभी अपडेट आपको छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, समान पात्रता परीक्षा CET स्नातक स्तर 2024 यानी कि CET ग्रेजुएशन को लेकर इन्होंने नोटिस जारी किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा यानी कि CET स्नातक स्तर 2024 हेतु दिनांक 6 अगस्त 2024 को विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर दिनांक 27/9/2024 से लेकर 28/9/2024 तक परीक्षा आयोजित करवाई गई। जैसा कि आप सभी को मालूम है, CET ग्रेजुएशन के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 6 अगस्त से शुरू किए गए थे और इसके लिए जो आपकी एग्जाम डेट थी वो 27 और 28 सितंबर थी। उक्त भर्ती के ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार हेतु अवसर प्रदान करते हुए, यानी कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो उस मिस्टेक को आप कैसे सुधार सकते हो और कौन कौन सी मिस्टेक को सुधार सकते हो उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आप देख सकते हैं, उक्त भर्ती के ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार हेतु अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 23 अक्टूबर 2024 से लेकर दिनांक 1 नवंबर 2024 की रात को 11:59 बजे तक ऑनलाइन संशोधन हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता। अब 23 अक्टूबर को जब आपका लिंक एक्टिव होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बता दूंगा कि किस तरह से आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हो और क्या क्या चीज़ एडिट कर सकते हो, वो तो मैं आगे बताऊंगा अभी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं 23 अक्टूबर को आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन कैसे करें उसका वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आगे लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन में स्टूडेंट फोटो, हस्ताक्षर और उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज किए। यानी कि OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय जो आपने सूचनाएं दर्ज की हैं OTR में, वे उसमें आप परिवर्तन नहीं कर पाओगे। तो संशोधन किस में कर पाओगे? शेष प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। यानी कि OTR के समय आपने जो दर्ज किए डाटा, उन सूचनाओं के अलावा जो सूचना है उनमें आप संशोधन कर सकते हो। शैक्षणिक योग्यता में स्टूडेंट ऑनलाइन संशोधन की अवधि में ही संशोधन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी ऑनलाइन संशोधन जब होगा तब वो संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में बोर्ड या विद्यालय के नाम, विश्वविद्यालय के नाम, रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष इत्यादि में कोई संशोधन नहीं कर सकेगा। यानी कि आप शैक्षणिक योग्यता का जो कॉलम है उसमें आप ऑनलाइन संशोधन की अवधि में संशोधन कर सकते हैं। आगे इसके बारे में स्पष्टीकरण दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, बोर्ड द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 27/7/2023 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR में शैक्षणिक योग्यता में केवल मात्र एक बार संशोधन की अनुमति दी गई है। यानी कि जो OTR में शैक्षणिक योग्यता है उसमें आप एक बार संशोधन कर सकते हो। अगर पहले आप कर चुके हो तो अभी आपको मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि एक बार आप है वो उसमें संशोधन कर सकते हो। पहले अगर आप नहीं कर पाए तो अभी आप कर सकते हो, यानी कि आप सिर्फ एक बार है वो संशोधन कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ, अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने हेतु पहले OTR पेज पर स्वयं की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करना होगा। उससे उस शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने का विकल्प स्वयं के ऑनलाइन आवेदन में ऑनलाइन आवेदन को संशोधित करने की अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा। यानी कि अगर आप शैक्षणिक योग्यता पहले कभी भी संशोधन नहीं करे थे OTR में, तो सबसे पहले आपको OTR पेज में जाना है, वहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है उसमें संशोधन करना होगा और उसके बाद ही जब आपका ऑनलाइन लिंक एक्टिव होगा तभी आप उस फॉर्म के अंदर संशोधित कर सकते हो, जिसे उपयोग में लेकर वो शैक्षणिक योग्यता में वांछित संशोधन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और आप क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, तो इसके अतिरिक्त अन्य सूचनाएं जैसे कि आप श्रेणी या विशेष श्रेणी, उप श्रेणी, वैवाहिक स्थिति इत्यादि में निर्धारित ₹300 का शुल्क ऑनलाइन भुगतान कर संशोधन कर सकेंगे। यानी कि ऑनलाइन फॉर्म में आप जब संशोधन करोगे 23 अक्टूबर से लिंक एक्टिव होगा तब आपको चार्ज भी देना होगा, वो ₹300 चार्ज है। अगर आपने संशोधन कर दिया और ₹300 चार्ज नहीं दिया तो आपका संशोधन किया हुआ नहीं माना जाएगा। इसलिए आप संशोधन करोगे, उसके बाद ₹300 चार्ज सक्सेसफुल होगा तभी आपका संशोधन माना जाएगा।
उक्त समय सीमा के बाद किसी भी स्थिति में बोर्ड द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभियंत्री की होगी। इस हेतु बोर्ड द्वारा कोई भी ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखें, जो आपको डेट दे रखी है 23 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक, इस बीच आप अपने फॉर्म में कोई मिस्टेक होगी वो सुधार सकते हो। इसके बाद आपको कोई संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा, और अगर आप ऑफलाइन प्रार्थना पत्र भी दोगे तो भी वो बोर्ड है वो स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जो आपको डेट दे रखी है उस डेट में मैं आपको बता दूंगा, जब भी लिंक एक्टिव होगा 23 तारीख को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बता दूंगा कि किस तरह से आपको सुधार कर सकते हो। और आपका ये लिंक है 1 नवंबर तक एक्टिव रहेगा। इस बीच आप कभी भी अपना फॉर्म में है वो सुधार कर सकते हो। क्या क्या सुधार कर सकते हो, क्या क्या सुधार नहीं कर सकते हो, वो इस वीडियो में बता चुका हूँ। और आपका जो चार्ज है वो 300 रुपये लगेगा। सुधार करने का चार्ज कितने का लगेगा? 300 रुपये का शुल्क लगेगा। ये सभी के लिए है, ऐसा किसी कैटेगरी विशेष के लिए नहीं, सभी कैंडिडेट के लिए 300 रुपये चार्ज है। अगर आपने चार्ज नहीं दिया और एडिट कर लिया तो आपका वो स्वीकार हुआ नहीं माना जाएगा। तो ये था आपका सीईटी ग्रेजुएशन को लेकर, जो कि अभी अभी बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किया गया था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आंसर की बात करें तो आंसर की तो जारी कर सकते हैं अभी, जैसे कि रिजल्ट को लेकर तो इन्होंने बोर्ड ने कहा है कि आचार संहिता की वजह से रिजल्ट है वो जारी नहीं हो पाएंगे। लेकिन आंसर की तो पहले भी आचार संहिता लोकसभा चुनाव में आई थी, तभी भी उन्होंने आंसर की है वो जारी की थी सीएच और संगणक भर्ती परीक्षा की आचार संहिता में। तो उस हिसाब से जो आपका सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम की आंसर की है वो आपकी जारी हो सकती है अक्टूबर के लास्ट वीक तक, या नवंबर के फर्स्ट वीक तक अभी भी जारी हो सकती है। और जब भी ये अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसी तरह बाकी की एग्जाम की डीवी को लेकर हो, चाहे एग्जाम के बाद पेपर को लेकर हो, मेरिट लिस्ट को लेकर हो, विभाग की ओर से डीवी से कोई अपडेट आए, या कोई भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है तो कोर्ट का जो भी फैसला है या फाइनल रिजल्ट आए, सभी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखें।